शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 45वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्मता अलिंग रूपी सत्व रज और तम तक ही है, उसके आगे कोई सूक्ष्मता नहीं। सूक्ष्मता को लेकर के विचार चल रहा है। किसी पदार्थ को किसी पदार्थ की अपेक्षा से स्थूल और सूक्ष्म कहा जाता है। एक पदार्थ स्थूल है और एक पदार्थ सूक्ष्म है। ये स्थूलता और सूक्ष्मता अपेक्षा से होती है। 5 महाभूत हैं जिनको स्थूल भूत कहा जाता है, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया में 5 स्थूल भूतों को अंतिम पदार्थ माना है। पृथ्वी नामक स्थूल भूत से कोई नवीन नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। जल नामक स्थूल भूत से कोई नया नवीन तत्व उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार से 5 स्थूल भूतों से एक एक स्थूल भूत से कोई नूतन पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। हां, इन 5 को मिलाकर के तो सब कुछ उत्पन्न होते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो स्थूल भूतों की अपेक्षा उनके जो कारण तन्मात्राएं हैं उनको सूक्ष्म कहा जाता है। तन्मात्राओं की अपेक्षा अहंकार को सूक्ष्म माना जाता है। अहंकार की अपेक्षा महतत्व रूपी बुद्धि, जिसे लिंग शब्द से कहा है, उस बुद्धि रूपी लिंग को अहंकार की अपेक्षा सूक्ष्म माना जाता है। और ये जो लिंग रूपी बुद्धि है, इसकी अपेक्षा अलिंग रूपी सत्व रज तम को सूक्ष्म माना जाता है। अपेक्षा से स्थूल और सूक्ष्म होते हैं। और महर्षि पतंजलि ने सूक्ष्मता की सीमा बता दी है। सीमा यानी परिसमाप्ति, उसके आगे और कोई सूक्ष्म नहीं है। इसलिए कहा अलिंग पर्यवसानम। पर्यवसानम का अभिप्राय है पर्यंत। जैसे हम लोग बोला करते हैं यहां से लेके वहां तक। ये जो तक है, ये तक जो है सीमा को बताता है। तक शब्द हिंदी में यहां से लेके वहां तक, तक जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो सीमा को बताता है। और इस तक शब्द को संस्कृत में पर्यवसानम शब्द से कहते हैं। पर्यवसानम को तक शब्द से समझ लीजिएगा, यानी अलिंग तक ही सूक्ष्मता है। और लौकिक संस्कृत भाषा में पर्यंत शब्द का प्रयोग करते हैं। तक को संस्कृत में पर्यंत शब्द को लेकर के प्रयोग करते हैं। और भाषा विज्ञान, व्याकरण के अनुसार शुद्ध व्याकरण में पर्यवसानम, अवसानम शब्द का प्रयोग होता है, सीमा को बताता है। पर्यवसानम, अलिंग पर्यवसानम, यानी अलिंग तक सूक्ष्मता है, उसके आगे नहीं है। तो महर्षि वेदव्यास ने प्रश्न करते हुए समाधान किया है। आप कहते हो अलिंग से परे और कोई सूक्ष्म नहीं है, न च अलिंगात परम सूक्ष्ममस्ति।
परंतु सूक्ष्म तो उससे भी परे है। ननु अस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति। ये जो पुरुष है, आत्मा है, ये उस सत्वरज तम से भी अधिक सूक्ष्म है। तो महर्षि वेदव्यास समाधान करते हैं, नहीं, यथा लिंगात परम अलिंगस्य सौक्ष्म्यम न चैवं पुरुषस्य। जिस प्रकार से सत्वरस्तम रूपी अलिंग की सूक्ष्मता है, उस समान, उस जैसा पुरुष की कोई सूक्ष्मता नहीं है। यानी दोनों की सूक्ष्मता में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने एक और बात कही है। वो कहते हैं, यथा लिंगात परम अलिंगस्य सौक्ष्म्यम न चैवं पुरुषस्य। इसके आगे लिखते हैं, किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। किंतु लिंगस्य अन्वय कारणम पुरुषो न भवति। वो कहते हैं, ये जो लिंग रूपी महतत्व है, बुद्धि है, उसका अन्वयी कारण पुरुष नहीं होता। जिस प्रकार से अलिंग लिंग का अन्वयी कारण है, ऐसा पुरुष नहीं है। इस अन्वय कारण शब्द से वो स्पष्ट करते हैं, अन्वय कारण ही एक ऐसा कारण है जो आत्मा की सूक्ष्मता को, सत्वरस्तम की सूक्ष्मता को भेद करने वाला है। अन्वयी कारणम, अन्वयी कारण कहते हैं उपादान कारण को, रॉ मटेरियल को। ये जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल, उसको उपादान कारण कहते हैं। और शास्त्रीय भाषा में, योग की भाषा में, उसको अन्वयी कारण शब्द से कहा है। अन्वयी कारण का अभिप्राय है उपादान कारण, और उपादान कारण को रॉ मटेरियल कहते हैं। किसी पदार्थ का कारण, उपादान कारण, जिससे वो वस्तु बनती है। जैसे घड़ा है, घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। तो घड़े का रॉ मटेरियल क्या है? मिट्टी है। जैसे ये वस्त्र है, ये वस्त्र एक कार्य पदार्थ है। इस वस्त्र का रॉ मटेरियल क्या है? रुई है, धागे हैं। ये जो मकान है, ये जो भवन है, इसका कारण क्या है? ईंटें हैं, सीमेंट हैं, सरिये हैं। तो जो वस्तु जिससे बनती है, उस वस्तु के कारण को अन्वयी कारण कहते हैं। उसी को उपादान कारण शब्द से कहते हैं। आजकल की भाषा में रॉ मटेरियल के नाम से बोला जाता है। तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। जिस प्रकार से लिंग रूपी महतत्व का अन्वयी कारण, उपादान कारण अलिंग रूपी सत्व रज तम बनते हैं, वैसा पुरुष बुद्धि का उपादान कारण नहीं है। पुरुष किसी का उपादान कारण नहीं है। किसी भी तत्व का उपादान कारण पुरुष नहीं है। यहां एक और बात समझने की बात है। अक्सर ये लोक में बोला जाता है, परमात्मा ने अपने में से संसार को बनाया। यानी मानो ईश्वर यानी परमात्मा रॉ मटेरियल है, अपने में से बनाया। ऐसा नहीं है। ईश्वर से कोई कार्य पदार्थ उत्पन्न नहीं होती है।
यानी किसी भी कार्य पदार्थ का कारण रॉ मेटीरियल ईश्वर नहीं है। इस बात से स्पष्ट हो जाती है, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। पुरुष आत्मा महतत्व का उपादान कारण नहीं है, वो तो सत्वरजतम है। आगे क्या लिखते हैं, हेतुस्तु भवति इति। हेतुस्तु भवति, हां हेतु तो बनता है, कारण तो बनता है। अब कारण तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में कम से कम 3 कारण चाहिए। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में कम से कम 3 कारण चाहिए। उदाहरण के लिए घड़ा, घड़े की उत्पत्ति में एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, वो मिट्टी। और दूसरा जो कारण है, उस घड़े को उत्पन्न करने वाला कर्ता, घड़ा बनाने वाला। तो घड़े को बनाने वाले को निमित्त कारण कहते हैं। घड़े के मूल कारण, घड़ा जिससे बनता है, उसके कारण को उपादान कारण कहते हैं, जो मिट्टी है। मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। और उस घड़े को बनाने वाला जो कर्ता है, जिसके बिना घड़ा नहीं बन सकता, उस कर्ता को निमित्त कारण कहते हैं। और तीसरा कारण है, जिन साधनों को लेकर के घड़ा बनाता है, यानी जिस पर वो मिट्टी रख करके वो घड़े के स्वरूप को देता है, घड़े के शेप को वहां पर लाता, उसके आकृति को लाता है, उसकी आकृति बना देता है। वो जो चाक है, वो जो चक्र सा विद्यमान है, वो साधन है। और एक डंडा भी है, और कुछ पानी भी है, कपड़ा भी है, चाकू भी है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनका वो सहयोग लेता है, जिनके सहयोग से घड़ा बनता है। मिट्टी को लेकर के निर्माता, बनाने वाला जिन साधनों का सहयोग लेकर के घड़े को बनाता है, उन सहयोगी साधनों को साधारण कारण कहते हैं। एक उपादान कारण जिससे घड़ा बनता है, वो उपादान कारण मिट्टी है। बनाने वाला निमित्त कारण है, और जिन साधनों को लेकर के घड़े को बनाता है, उनको साधारण कारण कहते हैं, यानी सहयोगी कारण। इन तीनों के बिना कोई पदार्थ हम नहीं बना सकते। तो मैं ईश्वर कारण तो है, संसार को बनाने का कारण है, परंतु वो उपादान कारण नहीं है। इसलिए वेदव्यास लिखते हैं, किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। पुरुष यानी आत्मा लिंग का, महतत्व का उपादान कारण नहीं है। हेतुस्तु भवति, वो हेतु तो है, कारण है, पर उपादान कारण नहीं है। तो कौन है? निमित्त कारण है, कर्ता है, बनाने वाला है, पर स्वयं उपादान कारण नहीं है। और जो उपादान कारण बनता है, वो स्वयं उपादान कारण के रूप में, वो कर्ता के रूप में नहीं है। जो उपादान कारण बनता है, जो कोई भी वस्तु उपादान कारण बनता है, वो कर्ता नहीं बन सकता। कर्ता अलग है और उपादान कारण अलग है। इसलिए यहां पर स्पष्ट महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, जिस प्रकार की सूक्ष्मता सत्वरजतम में है, वैसी सूक्ष्मता पुरुष में, आत्मा में नहीं है। अब यहां पुरुष से ईश्वर का ग्रहण किया है, सृष्टिकर्ता का ग्रहण किया है। यद्यपि पुरुष आत्मा भी, जीवात्मा भी होता है,
शरीरधारी जीवात्मा को भी पुरुष कहते हैं, परंतु यहां पुरुष वो पुरुष है जो पुरुष विशेष है। पुरुष विशेष को यहां पर पुरुष शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है, जो इसी समाधि पाद के 24वें सूत्र में स्पष्ट किया था। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। सृष्टिकर्ता ईश्वर को वहां पर पुरुष विशेष कहा है, यानी सृष्टिकर्ता को भी पुरुष कहते हैं। वेद भी यही कहता है, सहस्र शीर्षा पुरुष। वेद भी, यजुर्वेद भी यही कहता है, ईश्वर को भी पुरुष कहते हैं। तो वेद भी ईश्वर का एक नाम पुरुष कहा है, और महर्षि वेदव्यास भी ईश्वर को पुरुष शब्द से संकेत कर रहे हैं। तो यहां पुरुष परमात्मा है, जीवात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही महतत्व रूपी बुद्धि को उत्पन्न करता है। सत्वर स्तंभ रूपी उपादान कारण को लेकर के महतत्व रूपी बुद्धि को उत्पन्न करता है। इसलिए वेदव्यास कहते हैं वो अन्वयी कारण, उपादान कारण नहीं है, वो निमित्त कारण है। इसलिए अंत में उपसंहार करते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, अतः प्रधाने सूक्ष्म्यम निरतिशयम व्याख्यातम। सत्वर स्तंभ रूपी प्रकृति को यहां पर प्रधान शब्द से कहा है। जैसा कि पहले आपके समक्ष संकेत किया था, सत्वर स्तंभ को सामूहिक रूप में प्रकृति शब्द से बोला जाता है और प्रधान शब्द से भी बोला जाता है, स्वधा शब्द से भी बोला जाता है। ऐसे अलग अलग नाम हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर सत्वर स्तंभ इन तीनों पदार्थों को एक सामूहिक नाम से प्रधान शब्द से बोल रहे हैं। अतः प्रधाने, प्रधाने सूक्ष्म्यम निरतिशयम व्याख्यातम। प्रधान में यानी सत्वर स्तंभ में सूक्ष्म्यम सूक्ष्मता है, और वो कैसी सूक्ष्मता है? निरतिशयम, यानी इससे अधिक सूक्ष्मता और किसी की नहीं है, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। और जो आत्मा यानी परमात्मा रूपी पुरुष में जो सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता ज्ञान की दृष्टि से है, जो कि मैंने आपके समक्ष प्रारंभ में ही प्रस्तुत किया था। सूत्र की भूमिका में आपके समक्ष सूक्ष्मता दो प्रकार की होती है, एक ज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्मता, एक परिमाण की दृष्टि से सूक्ष्मता। दोनों की सूक्ष्मताओं में अंतर है। इसलिए अतः प्रधाने सूक्ष्म्यम निरतिशयम व्याख्यातम। सत्वरजतम रूपी प्रकृति रूपी प्रधान में ही अत्यधिक सूक्ष्मता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अलिंग रूपी सत्वरज तम में ही सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है, वहीं तक सूक्ष्मता रुक जाती है। उसके आगे परिमाण की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से और कोई सूक्ष्मता नहीं होती है। यही इसका अभिप्राय है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।